सवाल इस वक्त ये उठ रहा है कि क्या बॉलीवुड में कार्तिक आर्यन के खिलाफ कोई एजेंडा चलाया जा रहा है? कोई ऐसी मुहिम छेड़ दी गई है कार्तिक आर्यन के खिलाफ, जिससे कि वो बॉलीवुड के प्रॉमिसिंग एक्टर्स और स्टार्स की रेस में वो जो काफ़ी नज़र आ रहे हैं आगे, वो उसमें पिछड़ जाए या वो इस रेस से ही बाहर हो जाए। ये बात इसलिए आई है क्योंकि कुछ खबरें ऐसी निकल कर आई हैं, जो ये बता रही हैं कार्तिक आर्यन को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी होने जा रही है, ऐसा लगता है। और इसके अलावा जब से 2 हफ्ते होने को आ रहे हैं करीब, और कार्तिक आर्यन की जो लास्ट फ़िल्म अभी रिलीज़ हुई थी, तू मेरी मैं तेरा, तो वो भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं कर रही। 12 दिन में इस फ़िल्म ने मोटा-मोटा 33 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर नेट बिज़नेस किया है। लेकिन ये तो ख़ैर अलग बात है। बात ये हो रही है कि कार्तिक आर्यन की जो इमेज है, इन सबको नुकसान पहुँचाने की क्या कोशिश हो रही है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ क्या डेवलपमेंट हुए हैं। दरअसल कार्तिक आर्यन ने अपना नया साल गोवा में मनाया, और जैसा कि होता है स्टार्स के, आम लोग भी अब जहाँ जाते हैं छुट्टी मनाने, वहां से अपनी वैकेशन की तस्वीरें वगैरह पोस्ट करते हैं। तो कार्तिक आर्यन ने सी बीच के किनारे बेड पे लेटे हुए थे, वहां से उन्होंने एक तस्वीर खींची और पोस्ट की। समुंदर दिख रहा है और एक जो बीच पे जो वॉलीबॉल चलता है उसका जो ग्राउंड होता है, तो उसका एक पोल दिखाई दे रहा है, और उसमें बेड के साथ में कार्तिक आर्यन का पैर दिख रहा है। लेकिन इसी के पैरेलल एक और लड़की है, करीना कुबिलितो ये नाम है, उसकी भी फोटो आई। उसने भी अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट जो डाली अपनी तस्वीर, वो सेम लोकेशन थी। जैसी ये तस्वीरें इंस्टाग्राम पर हुई, तो वो सेम लोकेशन थी। और क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में आजकल बहुत सारी चीजें जो बहुत तेज चलती है, और लोग बड़ी स्मार्टली खंगाल लेते हैं चीजों को, कहाँ क्या लोकेशन है। तो ये बात निकल के आई, कार्तिक और ये लड़की एक साथ है या साथ में वेकेशंस मना रहे हैं। अब फिर ये शुरू हुआ कि ये करीना कुबिलिते कौन है, तो फिर पता चल के आया कि ये जो है ये 18 साल की एक चीयर लीडर है यूके की, और कार्तिक आर्यन इसके साथ डेट कर रहे हैं, ये बातें जो है वो कही जाने लगी। और इसके बाद से सोशल मीडिया में जो है वो काफी उफान है, बहुत सारी बातें हो रही है कार्तिक को लेकर, इस लड़की के साथ रिलेशनशिप को लेकर। इसके अलावा कार्तिक के जो पुराने लव इंटरेस्ट रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत तेजी से निकल कर आई हैं। और फिर ये निकल कर आया कि कार्तिक इंस्टाग्राम पर इस लड़की को फॉलो करते रहे, और फॉलो करते रहे, उसके साथ उनकी बातचीत भी है। और ये जो लड़की है 18 साल की, इसकी भी जो तस्वीरें हैं उनके ऊपर भी कुछ ऐसे चैट्स मिले लोगों को जिसमें कार्तिक का रेफरेंस है। तो ये सारी चीजें मिलाकर एक इस तरह की तस्वीर बनी कि कार्तिक जो है, जिनकी उम्र 35 साल है, ये बहुत तेजी से ये शोर उठा है कि 35 साल के कार्तिक आर्यन अपने से 17 साल छोटी लड़की से डेट कर रहे हैं, उसके साथ डेट कर रहे हैं। और इस पर जो है उनको काफ़ी खरी-खोटी सुनाई जा रही है, और काफ़ी कुछ लिखा और बोला जा रहा है। तो अब इसकी सच्चाई क्या है, ये कोई नहीं जानता। हालाँकि इस लड़की का एक रिएक्शन इंस्टाग्राम पर कहीं न्यूज़ में मैंने देखा है कि उसने इस बात को डिनाई किया है कि वो कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड है। लेकिन इस बात से इस तरह के पोस्ट निकल कर आ गए हैं जिसमें ये साफ दिख रहा है कि कार्तिक आर्यन जो है ये करीना को जो है वो फॉलो करते हैं। तो फिर वो कुछ भी इस तरह के रेफरेंसेस निकल आए हैं कि दोनों के बीच बातचीत रही है। तो ये सारा कुछ जो है इंटरनेट की दुनिया में इस समय चल रहा है। तो अब इसमें सच्चाई कितनी है ये कोई भी नहीं जानता है, और ना तो कार्तिक की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट आया है, और ना ही इस लड़की की तरफ से स्टेटमेंट आया है। बताया ये जा रहा है कि ये जो करीना कुबिलिते है, ये एक स्टूडेंट है, एक कार्लिसेल कॉलेज है यूके में कहीं। ये वहाँ की स्टूडेंट है और चीयर लीडर का काम करती है। तो ये सारा मामला आया है, और कार्तिक इसको लेके अब सोशल मीडिया में लपेटे में है। उनकी डेट कर रहे हैं वो, इस तरह की चीजें। लेकिन असली मामला ये है कि डेट कर रहे हैं वो तो ठीक है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। सवाल ये निकल कर आ रहे हैं कि 17 साल छोटी लड़की, और हालांकि कई लोग तो ये भी, क्योंकि होता वही है, बाल की खाल निकलना शुरू हो जाती, तो बहुत सारे लोग तो ये भी निकाल रहे हैं कि वो 18 की नहीं है, 17 की है, मतलब वो बालिग भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि कार्तिक पर किस किस तरह की जो है बातें कही जा रही। लेकिन सिर्फ ये एक बात नहीं है जो इन दिनों कार्तिक के खिलाफ जो है सोशल मीडिया में देखने को मिल रही है। जैसे मैंने कहा कि अब ये भी चर्चाएं हो रही कि क्या कार्तिक के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, बॉलीवुड में कुछ लोग क्या उनसे डरे हुए हैं। और जिस तरह से एक समय में सुशांत सिंह राजपूत तेजी से उभर रहे थे और उसके खिलाफ बहुत सारी चीजें फिर देखने मिली थी, आर्टिस्टों के कमेंट, इंटरव्यूज में उनको लेकर जिस तरह की बातें की जाती थी, उसके अलावा जो अवार्ड शोज हैं उनमें किस तरह का बर्ताव किया गया, ये सारे वीडियोस जो है आज की तारीख में सुशांत सिंह राजपूत के मौजूद हैं। तो अब उनको देखते हुए यही कहा जा रहा है कि क्या कार्तिक जिस तरह से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं पिछले
कुछ समय में जिस तरह से बहुत तेजी से सक्सेसफुल होकर आए हैं, ये अलग बात है कि तू मेरी मैं तेरा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई है। उसके बावजूद उनके पोटेंशियल से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। और यहाँ पर सुनील शेट्टी का भी नाम आ रहा है। अब वो नाम क्यों आ रहा है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। क्या सुनील शेट्टी ने भी इस तरह का कुछ हिंट किया है कि कार्तिक आर्यन के खिलाफ जो है किसी तरह की लामबंदी चल रही है? तो सुनील शेट्टी ने डायरेक्ट नहीं कहा है, खबरें ये है कि इनडायरेक्टली उन्होंने इशारा किया है। अब एक तो जो लगातार खबरें आ रही है उसमें तो एक ये वाली है, दो और ऐसी चीजें हैं जिसकी सोशल मीडिया में इस समय जोरों से चर्चा है और वो दोनों ही कार्तिक आर्यन के अगेंस्ट है। एक खबर ये है, अनुराग बासु के साथ कार्तिक एक फिल्म कर रहे हैं और लंबे समय से इस फिल्म की चर्चाएं हैं। कहा यह जा रहा है कि ये आशिकी 3 है। अब आशिकी 3 जिस तरह से कंट्रोवर्सी में फंसी है ये फिल्म, वो सभी जानते हैं क्योंकि इस फिल्म पर जो है आशिकी टाइटल पर मुकेश भट्ट जो है उनके राइट्स हैं और टी सीरीज इस टाइटल के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ चुका है लेकिन उसमें उसको नाकामी मिली है। अब खबर ये आ रही है कि डायरेक्टर अनुराग बसु की जो फिल्म है ये अटक गई है और इसकी 2-3 वजह है और कहा यह जा रहा साथ साथ कि इससे कार्तिक आर्यन को नुकसान है। पहली बात तो यह है कि क्योंकि टी सीरीज इस लड़ाई को हार चुका है, आशिकी 3 टाइटल वो चाहता है और वो टाइटल उसको नहीं मिल रहा है। दूसरी एक और चीज है कि कार्तिक आर्यन ने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से ये कहा है कि वो इस फिल्म में तभी इंटरेस्टेड है जब इसका टाइटल आशिकी 3 होगा, अदरवाइज वो इस फिल्म में काम नहीं कर रहे हैं या वो इस फिल्म को जो है वो किसी कीमत पर पूरा नहीं करेंगे। तो अब कार्तिक की ये जो बड़ी फिल्म थी जिसको कि एक उनकी रोमांटिक इमेज के हिसाब से या जो जिस तरह से अभी वो यंगस्टर हैं उस हिसाब से उनको और एक बहुत बेहतर पोजीशन दिला सकती, तो वो इस फिल्म में काम करने से इनकार कर रहे हैं जब तक कि इसको टाइटल आशिकी 3 नहीं मिल जाता। एक और चीज जो आ रही है जो कि बहुत खतरनाक है, मतलब अगर ये बात सच है तो कुछ खबरें ये निकल कर आ रही है कि आशिकी 3 अगर बन भी जाती है तो इसके चलने के चांसेस जो है बहुत कम है और उसकी एक वजह है। आशिकी 3 की कहानी वही है जो पिछले साल ब्लॉकबस्टर हुई फिल्म सैयारा की कहानी थी। अब समझ लीजिए सैयारा ने किस तरह का क्रेज पैदा किया था युवाओं में, जेन जी में। उसके बाद में अगर फिर से एक और फिल्म उसी कहानी पर आ जाए और चाहे उसमें कार्तिक आर्यन हो या कोई भी हो, लोग उसे क्यों देखने जाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है अगर ये कहानी वही है, क्योंकि जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि मोहित सूरी जिन्होंने सैयारा डायरेक्ट की थी, उन्होंने जिस कोरियन फिल्म को कॉपी किया था या जिससे वो इंस्पायर हुए थे सैयारा बनाने के लिए, सेम उसी चीज से अनुराग बासु भी जो है वो इंस्पायर हुए हैं और वो सेम कॉपी उन्होंने कहानी जो है कॉपी की है। मतलब अब एक ही फिल्म थी जिसको दो डायरेक्टर्स ने कॉपी कर लिया है। अब एक फर्क इसमें जो है अनुराग बासु ने डाला है, ये बताया जा रहा है। सैयारा में जैसे हमने देखा था कि हीरो हीरोइन का एक पैशन से भरा लव दिखता है, लेकिन हीरोइन जो है उसमें धीरे धीरे मेमोरी लॉस होने लगता है, उसको उसकी याददाश्त जाने लगती है। आशिकी 3 की इस कहानी के बारे में, मतलब सो कॉल्ड आशिकी 3 क्योंकि अभी अनटाइटल्ड फिल्म है, इस फिल्म में हीरो की याददाश्त जाने लगती, कहानी वही है, वही लव स्टोरी है, उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर वो जो हीरो है उसकी याददाश्त जाने लगती है। तो अब ये जो है कार्तिक आर्यन के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। मगर सवाल ये उठता है कि ये खबर इसी समय क्यों निकल कर आ रही है? सैयारा को आए बहुत दिन हो गए या आशिकी 3 की जो बातें चल रही है इसका लंबे समय से चर्चा हो रहा है, मगर इसी समय जबकि कार्तिक आर्यन की तू मेरी मैं तेरा फ्लॉप हो चुकी है, जिस वक्त ये लड़की वाला मामला आया उसी समय ये एक और खबर जो कार्तिक के अगेंस्ट जाती है। एक और तीसरी खबर जो है वो भी जो है कार्तिक के अगेंस्ट में जा रही है, वो है अनीस बज्मी को लेकर। डायरेक्टर अनीस बज्मी ने कार्तिक आर्यन के करियर को एक बड़ा उछाल दिया है। भूल भुलैया 2 जिस तरह से बनी और कार्तिक आर्यन को जो रो बाबा के रूप में सक्सेस मिला और उसके बाद साल भर में ही फिर भूल भुलैया 3 भी लेकर आ गए, वो फिल्म भी चली। इन दोनों फिल्मों ने कार्तिक आर्यन को एक बड़े स्टार के रूप में स्टैब्लिश करने में एक बड़ा रोल, अहम रोल निभाया है। लेकिन अब ये खबर है कि कार्तिक आर्यन के साथ कोई भूल भुलैया 4 नहीं बनने जा रही है, क्योंकि तो फ्रेंचाइजी फिल्म में जब गोलमाल 5 बन सकती है, सिंघम बनती रह सकती है, तो ये था कि भाई ये फिल्म भी बनेगी। मगर अब जो बताया जा रहा है कि अनीस बज्मी अगली फिल्म नहीं बना रहे और बात यही बस नहीं है। जिस भूल भुलैया में अक्षय कुमार थे, अक्षय कुमार को हटाकर या अक्षय कुमार की जगह पर जब कार्तिक आर्यन आए हैं, तो उन्हीं कार्तिक आर्यन का साथ छोड़कर अनीस बज्मी ने अब अक्षय कुमार का हाथ थाम लिया है। अक्षय कुमार के साथ अनीस बज्मी अपनी फिल्म बना रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि अनीस बज्मी अक्षय के साथ अगली 3 फिल्में प्लान कर रहे हैं। मतलब ये साफ हो गया है कि अनीस बज्मी जिन्होंने कार्तिक आर्यन के साथ 2 बेहतरीन फिल्में दी,
अब वो हाल फिलहाल 2-3 साल के लिए तो आप समझ लीजिए बुक हो गए। मतलब अगर कार्तिक चाहे कि अनीस बज़्मी के साथ, क्योंकि कई बार एक्टर चाहता है कि जिस डायरेक्टर के साथ उसकी फ़िल्म चली है वो उसके साथ फिर से काम करे, वो जोड़ी जो है वो कंटिन्यू हो। लेकिन 3 साल भी अगर मान लीजिए यहाँ से या 2 साल भी मान लीजिए, निकल जाते हैं, तो काफ़ी कुछ जो है समय चला जाता है, बहुत कुछ नया आ जाता है, बहुत सारी पुरानी मेमोरीज़ जो हैं वो इरेज़ भी हो जाती हैं, लोग भूल जाते हैं। सफलता रहती है, जब तक आपका सितारा चमक रहा है तब तक सब अच्छी चीज़ें याद रखते हैं। लेकिन जहाँ 2-3 चीज़ें बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हुई, वहीं आप जो है एक बार फिर से आपका सितारा ढलने लगता है, उस तरफ चल पड़ता है। तो कार्तिक आर्यन को लेके एक के बाद एक जो है इस तरह का एक नेगेटिव खबरों का आना, इस तरह का सोशल मीडिया में जिसको कहना चाहिए कैंपेन चलना, एजेंडा चलना, ये चीज़ हो रही है। अब हम आते हैं उस बात पर कि सुनील शेट्टी ने भी क्या इस तरफ हिंट किया है। मैं मीडिया में कुछ खबरें देख रहा था। दरअसल ये बात शुरू हुई सोशल मीडिया से। इंस्टाग्राम पर एक सज्जन है जिन्होंने एक वीडियो बनाया था तू मेरी मैं तेरा देखने के बाद में उसको जिस तरह के रिव्यू मिले, तो अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर पा रही और जिस तरह से फिल्म के अगेंस्ट में रिव्यू आए हैं, उनको लेकर इस व्यक्ति ने ये कहा कि भाई अ, ये जो फिल्म है अगर पसंद नहीं आ रही लोगों को तो एक अलग बात है। क्या पूरा है मैं आपको पढ़ देता हूँ कि इस जो इंस्टाग्राम रील में जो क्या कहा गया है मैं उसकी कॉपी पढ़ देता हूँ। इसमें इस व्यक्ति ने कहा है कि तू मेरी मैं तेरा तू मेरी के बाद मुझे इस बारे में बात करनी होगी। अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आ रही हो तो आप उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स वैलिड होंगे। लेकिन किसी पर्टिकुलर एक्टर को लगातार फेक पीआर प्रोडक्ट की तरह बताना मुझे गलत लगता है। बहुत ही क्लोज सोर्सेज ने ये बताया है कि बहुत से क्रिएटर और बड़े यूट्यूबर्स इस तरह के नेगेटिव वीडियो बनाने और किसी एक्टर को नीचा दिखाने या फेक दिखाने के लिए पैसे देकर अप्रोच किए जा रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन मुझे इससे दिक्कत है, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये किसी को नीचा दिखाना है, ये आउटसाइडर्स के लिए इंडस्ट्री के गेट बंद करने जैसा है। हमें सुशांत सिंह राजपूत के हमने सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी ये देखा है। ये बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स है जो अंदर तक है, जो हमें बाहर से कुछ नहीं दिखता है। अब ये जो बॉलीवुड की इनसाइड पॉलिटिक्स की जो बात की गई है इस इंस्टाग्राम वीडियो में, तो उसमें ये बहुत साफ है। मतलब इस व्यक्ति ने कहा है कि वे उनके अपने सोर्सेज हैं और उनके सोर्सेज से उसको ये पता चला है कि बहुत सारा पेड मीडिया तो है ही, चाहे वो प्रिंट में हो, चाहे टेलीविजन में हो, डिजिटल में हो या यूट्यूब और इन्फ्लुएंसर्स का जो जमाना है, तो बहुत सारा नेगेटिव पीआर भी बॉलीवुड में चलता है। इसके बारे में हम बार-बार बात करते रहते हैं। कई बार मैंने आपको बताया भी है कि एक्टर्स या प्रोड्यूसर्स जो है सिर्फ अपना ही पीआर नहीं करते कि हमारे बारे में अच्छा हो, वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नेगेटिव पीआर भी कराते हैं। तो इस वक्त जिस तरह का माहौल सोशल मीडिया में दिख रहा है या यूट्यूबर्स में दिख रहा है या नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो जो नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं, तो बार बार एक चीज आप गौर करें कि कार्तिक आर्यन के लिए ये बार बार कहा जाता है कि ये फेक पीआर की के प्रोडक्ट है। क्या वाकई कार्तिक आर्यन फेक पीआर के प्रोडक्ट है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि कार्तिक ने अपना पोटेंशियल जो है समय समय पर बॉक्स ऑफिस पर साबित किया है। उन्होंने अपनी एक्टिंग से भी लोगों को इम्प्रेस किया, उन्होंने फैन फॉलोइंग बनाई। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कार्तिक आर्यन को बार बार ये कहते हैं कि तो फेक पीआर का प्रोडक्ट है। मतलब बाकी लोग पीआर करें तब तो ठीक है, कार्तिक आर्यन अगर पीआर कर रहे हैं तो वो फेक है और उस पीआर से वो बने हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं उनको नीचा दिखाने की कोशिशें इन वीडियोस में दिखाई दे रही हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे इंस्टाग्राम पर हो या मीडिया में भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं ये है कि आपके जो इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाए और इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर्स कह लीजिए या नेपो किड्स वर्सेस आउटसाइडर कह लीजिए, इसकी लड़ाई तो हम लंबे समय से देख रहे हैं। और बाहर से आने वाले मतलब आउटसाइडर्स में बहुत चुनिंदा नाम है नए एक्टर्स में जिन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है। और सुशांत सिंह राजपूत के बाद तो कार्तिक आर्यन को सबसे बड़े आउटसाइडर स्टार के रूप में देखा जा रहा है। तो पिछले दिनों हर्षवर्धन राणे की जब फिल्म एक दीवाने की दीवानियत हिट हुई थी, तब उन्होंने भी ये बात कही थी और उन्होंने लोगों से कहा था कि देखिए आपने आउटसाइडर्स की फिल्म को हिट बना दिया इस तरह से, मान लो नेपोटिज्म है ही नहीं। मतलब ये बात लगातार एक्टर्स के मन में भी है, आउटसाइडर वर्सेस नेपोटिज्म। तो क्या जो ये बात कही जा रही है कार्तिक आर्यन को फेक पीआर का प्रोडक्ट बताना, ये इसलिए चल रहा है कि उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएं, उनके हाथों से फिल्में निकल जाए, उन्हें फिल्में ना मिले। अब ये सारा मामला जो है, अब यहाँ पर जो है सुनील शेट्टी का कनेक्शन आता है। सुनील शेट्टी ने डायरेक्ट तो इस बारे में नहीं कुछ कहा है, लेकिन ये जो वीडियो है
इस वीडियो को, जो इंस्टाग्राम वीडियो जिसमें कार्तिक के बारे में सारी बातें कही उनके सपोर्ट में, सुनील शेट्टी ने इस वीडियो को लाइक किया है। अब यही माना जाता है सोशल मीडिया की भाषा में कि अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर के वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसकी बात से सहमत हैं। तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बात सुनील शेट्टी भी समझ रहे हैं, और शायद सुनील शेट्टी अकेले नहीं होंगे। बहुत सारे लोग होंगे फिल्म इंडस्ट्री में जिन्हें शायद हकीकत भी पता हो और जिन्हें ये मालूम हो कि हाँ किस तरह की चीजें चल रही हैं या चलाई जा रही हैं। तो ये सारा मामला है। कार्तिक आर्यन कुल मिलाकर जो है निशाने पर है। और अब ये जिस फिल्म की बात है, तू मेरी मैं तेरा, बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। इसके बाद उनके पास में एक बड़ी फिल्म है, नागजिला, जिसको कि करण जौहर प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ये फिल्म भी करण जौहर ने प्रोड्यूस की थी। करण जौहर के साथ कार्तिक आर्यन का जो झगड़ा हुआ था या मनमुटाव हुआ था दोस्ताना 2 के दौरान, वो भी किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद कार्तिक को बड़ी सफलताएं मिली, और फिर किस तरह से करण जौहर ने और कार्तिक आर्यन ने अपनी पुरानी बातें भुला दी, साथ में आए, साथ काम करना शुरू किया। ये फिल्म की ये नहीं चली, लेकिन नागजिला जो है वो बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको 2 या 3 पार्ट्स बनाने की तैयारी है। तो वो सुपर हीरो फिल्म रहेगी। दरअसल वही वो फिल्म है जिसके ऊपर जो है ये तय होने वाला है कि कार्तिक आर्यन का कैरियर आगे किस तरह से चलेगा और वो उनका स्टारडम और कितना बड़ा होगा। तो ये है। और जहां तक उनकी पर्सनल लाइफ की बात है कि जिस तरह से ये करीना कुबी लीते नाम की लड़की का जिसका जिक्र आ रहा है, यूके की रेसिडेंट है, चीयर लीडर है, कॉलेज में पढ़ती है, 18 की है, कुछ लोग कह रहे हैं 18 की नहीं है। ये जो सारी बहस चल रही है इसके इस बहस को जो है कई लोग सोशल मीडिया में कार्तिक आर्यन की जो इमेज रही है फिल्मों में अभी तक, उससे जोड़कर देखते रहे। कार्तिक आर्यन का नाम जो है लगातार एक्ट्रेसेस के साथ में जुड़ा है, सारा अली खान के साथ जुड़ा, अनन्या पांडे के साथ जुड़ा, जानवी कपूर के साथ जुड़ा। तो ये चलता रहा। अब हालांकि कई लोगों का ये भी कहना, मतलब सोशल मीडिया में गजब गजब की बातें होती, लोग अपना एज्यूम भी कर लेते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई कार्तिक आर्यन ने बहुत क्लियर कर रखा है कि वो जिस भी लड़की को अपनी वाइफ बनाएंगे वो फिल्म इंडस्ट्री से होगी। मतलब वो ऐसे किसी खानदान में उस लड़की से शादी करना चाहते हैं जिसका परिवार जो है वो फिल्मों में जमा हुआ हो, स्टैब्लिश हो, जिससे कि कार्तिक आर्यन को आने वाले समय में ये सहूलियत और सुविधा हो जाए कि भाई चलो अब मैं एक फिल्म फैमिली से जुड़ गया हूँ, मेरा कैरियर जो है वो कंटिन्यू आगे करेगा, मुझको बेहतर से बेहतर जो है एक्सेस मिलता रहेगा। तो किसी एक तरीके कहना चाहिए कि एक नेपो किड से वो शादी करने का सपना देख रहे हैं। ये बातें सोशल मीडिया में, और संयोग की बात कही है जो भी है कि जिन 3 लड़कियों के साथ उनका नाम जुड़ा, सारा अली खान, अनन्या पांडे और जानवी कपूर, तीनों ही जो है वो बॉलीवुड की इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से आती हैं। अब बहुत ये भी तर्क दिया जाता है कि भाई ये सिर्फ पीआर की खबरें नहीं, क्योंकि एक तरफ तो ये कहते हैं कि बॉलीवुड कार्तिक आर्यन का जो कैरियर है वो फेक पीआर से बना हुआ है और इस तरह की गॉसिप से, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि इस तरह के लिंकअप सुन के रहे और फिर बगैर आग के धुआं भी नहीं उठता। तो बहुत सारी चीजें इस तरह की है जो कार्तिक की इस वक्त जो इमेज है या जिस पोजीशन में वो आ गए कि यहाँ से वो लंबी छलांग लगा सकते हैं, तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि एक के बाद एक लगातार जब खबरें आती हैं तो क्या ये कोई कैंपेन चल रहा है। तो हम देखते हैं इस बारे में आपकी क्या राय है, आप जरूर लिखिएगा। आप कार्तिक आर्यन को किस तरह से देखते हैं बतौर एक्टर, या उनके बारे में जो खबरें आ रही है या जो चर्चाएं हो रही है इन्हें किस तरह से देखते हैं, आप जरूर बताइएगा।